All right, everybody. So, hello everyone. My name is Shashank Gupta, और we have just completed the functions chapter of the GRB Toppers Question Bank Volume 2. मैंने कोशिश की बहुत अच्छे सवाल इन डेप्थ डिस्कस करने की, शायद आपको कुछ सिखा भी पाया होगा. So today I'm going to start with a very prominent chapter of, I should say, board syllabus, JEE syllabus, that is application of derivatives. ये चैप्टर अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटल इसके बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आगे भी बहुत सारी चीजों के लिए एक फाउंडेशन स्टोन है. फाइन. सो आज इससे शुरू करते हैं. अगेन कहूंगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से सुने, स्लोली प्रोसीड करें, कोई हड़बड़ी ना करें, इसमें परफेक्शन बहुत जरूरी है. ऑलराइट. सो जैसे कि नाउ इट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एक्सरसाइज 1 से स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें मैंने फर्स्ट क्वेश्चन जो सेलेक्ट करा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. सो द क्वेश्चन सेज fx इज ए नॉन कांस्टेंट डिफरेंशिएबल फंक्शन डिफाइंड ऑन R such that f of x equals to f of 4 minus x. तो अगर कभी किसी क्वेश्चन में इस तरह की इन्फो दे रखी हो, f of x equals to f of 4 minus x, चलो यहीं से शुरू करते हैं. सो द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू मी इज f of x equals to f of 4 minus x. ये है. या अगर मुझे ऐसे दिया होता कि f of 2 plus x is equals to f of 2 minus x, ये दोनों एक ही बात है. और इनका क्या मतलब है दोनों का? दैट फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट x equals to 2. So the main purpose behind saying this is that the function is symmetric about x equals to 2. चलिए अब आगे चलते हैं. fx equals to 0 has at least 2 distinct repeated roots in 2 to 4. देखो डायग्राम से मेरा सारा काम चल जाएगा. I assume this is x equals to 2 and this is x equals to 4. Now they are saying कि 2 to 4 में इसके कम से कम 2 रिपीटेड रूट हैं. सो लेट अस अज्यूम कि एक रिपीटेड रूट यहाँ पे है और एक रिपीटेड रूट यहाँ पे है. ये कुछ ऐसे जा रहा है. लेट अस अज्यूम दिस. अंडरस्टूड? तो इसका मतलब फंक्शन का जो डेरिवेटिव है उसका एक रूट आएगा यहाँ पे, एक रूट आएगा हेयर एंड वन मोर रूट इज हेयर. सो f dash x equals to 0 will have at least 3 roots in 2 to 4. सो डेरिवेटिव के 2 to 4 में कम से कम 2-3 रूट होंगे. ओके. अब ये सिमेट्रिक है x equals to 2 के अबाउट, तो सेम काइंड ऑफ बिहेवियर इसका लेफ्ट साइड में भी होगा, लाइक दिस. तो 3 रूट यहां पे आ गए इसके, here and another one here. Am I clear? और चूंकि ये x equals to 2 के अबाउट सिमेट्रिक है और डिफरेंशिएबल है, तो एक रूट इसके डेरिवेटिव का x equals to 2 पे भी जरूर आएगा. अब यहां से इन ऑल ये बात निकली कि f dash x will have, or I should say f dash x equal to 0 will have at least 7 roots in 0 to 4. अब अगर डेरिवेटिव के 0 to 4 में 7 रूट होंगे, दैट मीन्स f double dash x equals to 0 will have at least 6 roots in 0 to 4. So the question will go with answer 6. तो यहां पे हमने दो कंसेप्ट सीखे. एक तो ये कि अगर फंक्शन इस तरह का बिहेवियर या इस तरह का बिहेवियर फॉलो कर रहा हो या इस तरह का बिहेवियर फॉलो कर रहा हो, इसका मतलब इट इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन x equals to 2. अनदर थिंग,
अगर एफ एक्स इक्वल्स टू 0 के से n नंबर ऑफ रूट्स हैं और वो एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो उसके डेरिवेटिव के कम से कम n माइनस 1 रूट्स जरूर होंगे और उसके भी डेरिवेटिव के कम से कम n माइनस 2 रूट्स जरूर होंगे। एम आई करेक्ट? चलिए, अच्छा क्वेश्चन था, आई गेस इट वाज फुल ऑफ लर्निंग। आगे चलते हैं। अब ये जो क्वेश्चन की वैरायटी है ना, इट इज वेरी पॉपुलर। ये क्वेश्चन मुझे वैसे उठाना नहीं था बिकॉज आई एज्यूम इट इज इजी। ये मैंने सिर्फ इसलिए उठाया क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हमें इस तरह के क्वेश्चंस की नॉलेज नहीं है तो हम कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं। ये हमें आना ही चाहिए। ऑलराइट, द क्वेश्चन इज f double dash x equal to f double dash x more than 0 for every x belongs to R। चलिए वन बाय वन कंक्लूड करते हैं इस इंफॉर्मेशन से क्या मतलब हुआ। f double dash x more than 0 means f dash x is an increasing function। ऑलराइट, अब एक gx फंक्शन दे रखा है मेरे को, gx is f of 2 minus x plus f of 4 plus x। नाउ दे आर आस्किंग फॉर कि gx किस रीजन में इंक्रीज कर रहा है। अब जिसको इंक्रीजिंग शो करना है उसको डिफरेंशिएट तो करना होगा। इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं। सो g dash x will be what? माइनस ऑफ f dash 2 minus x प्लस ऑफ f dash 4 plus x। आई थिंक मुझे डेरिवेटिव या उसके चेन रूल के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। अब gx इंक्रीज करेगा अगर g dash x पॉजिटिव होगा। यस और नो? So that means कि f dash of 4 plus x should be more than f dash of 2 minus x। करेक्ट? नाउ f dash कैसा फंक्शन है? वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एक इंक्रीजिंग फंक्शन को जब एक इनइक्वालिटी से हटाऊंगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करना है। इसको रिमूव करते हैं तो इसका मीन्स 4 plus x should be more than 2 minus x। That means 2x is more than minus 2. So this implies x is more than minus 1. So अगर ये रीजन होगा तो उस केस में gx will be increasing। Am I correct? तो more than minus 1 means minus 1 से लेके इनफाइनाइट वाला रीजन अपना आंसर आएगा और इस रीजन में ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। फाइन, तो कंसेप्ट समझने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन या इस जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको हर बुक में, मेरी बुक में भी मिलेंगे, लेकिन आज के बाद मिस नहीं होने चाहिए, हमसे होने ही चाहिए। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। अब आप देखो ये ना, दिस इज ए कंप्लीटली एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन। मुझे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, एक मुझे रफ स्केच बनाना है और हमें पूरा आइडिया लग जाएगा। देखो, f from R to R be a twice differentiable function for every x belongs to R। Tangent drawn to the curve at any point x belongs to A to B always lies below the curve। कर्व की A to B में आप किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट डालोगे वो हमेशा कर्व के नीचे है। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कर्व का ग्राफ इस तरह का है, से दिस इज x इक्वल्स टू A, दिस इज x इक्वल्स टू B, और इसमें कोई भी पॉइंट लूंगा उस पे अगर मैं टेंजेंट डालता हूं सो दैट टेंजेंट ऑलवेज लाइज बिलो द ग्राफ। दिख रहा है आपको? कर्व हमेशा टेंजेंट के ऊपर है। या अगर मैं एक दूसरा डायग्राम बनाता हूं, से आई मेक दिस काइंड ऑफ डायग्राम, दिस इज x इक्वल्स टू A, दिस इज x इक्वल्स टू B। वहां मैंने इंक्रीजिंग बनाया था, यहां मैंने डिक्रीजिंग बनाया है। और अब अगर मैं इस पे किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट डालूंगा सो दैट टेंजेंट ऑलवेज लाइज above the below the graph, और I should say curve always lies above the graph। अब आप एक चीज सोच के देखो, ये सिर्फ तभी हो रहा है अगर आपका कर्व कॉनकेव अपवर्ड है। गेटिंग माय पॉइंट? आप कोई और शेप बना के देखो। लेट अस अज्यूम कि मैंने ये कहा कि A to B में मेरे फंक्शन का ग्राफ इस तरह का है। से दिस इज x इक्वल्स टू A, दिस इज x इक्वल्स टू B। यहां पे A to B के बीच में जितने भी x हैं, यहां पे A to B के बीच में जितने भी x हैं, हर जगह पर डाली गई टेंजेंट हमेशा कर्व के नीचे नहीं है। जैसे कि अगर मैं यहां पे एक टेंजेंट डालूंगा तो वो कर्व के ऊपर पहुंच गई, नीचे नहीं है।
लेकिन अगर मैं यहां डालूंगा तो वो कर्व के नीचे आ गई, ऊपर नहीं है। हमें क्या चाहिए कि ए टू बी के बीच में लाई करने वाले हर एक पॉइंट पे जो टेंजेंट हो वो कर्व के नीचे ही हो। गेटिंग माई पॉइंट? सो इन दैट केस दीज टू आर द ओनली एलिजिबल ग्राफ्स, और दोनों ही केस में मैं देखूं इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है, बट द ओनली कॉमन थिंग इज कि वो ग्राफ कॉनकेव अपवर्ड है। कॉनकेव अपवर्ड है मतलब उसका जो सेकेंड डेरिवेटिव है वो मोर देन 0 होगा, और इस केस में आपका कैलकाटा आंसर होगा। अंडरस्टूड? सो आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो ये एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन है, आपने डायग्राम बनाना है, उसको एनालाइज करना है, बहुत ज्यादा इसमें कैलकुलेशन का झंझट ही नहीं है। फाइन। नाउ लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन। The value of a for which this function decreases monotonically for all real x. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हमें वो a की वैल्यूज बतानी है। The value of a for which this function decreases monotonically for all real x. पहली बात तो अगर ये monotonically डिक्रीज कर रहा है, क्यूबिक का ग्राफ है, तो मैं क्या चाहता हूं कि इसका जो डेरिवेटिव है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 0 हो। ठीक है, सो आई स्टार्ट विद दैट पॉइंट ओनली। अगर मैं इसमें f डैश x निकालूंगा, f dash x will be a plus 2 times 3x square minus 6ax plus 9a. Minus 1 का derivative is 0. इसमें से if I take 3 common, so it is a plus 2 into x square minus 2ax plus 3a. Now what do you want? It should be less than or equal to 0. What do we want? It should be less than or equal to 0. इक्वालिटी की कहानी की हम बाद में भी डिस्कस करेंगे साइमल्टेनियसली, बट अभी के लिए इतना रखते हैं। सो दैट मीन्स दिस a plus 2 into x square minus 2ax plus 3a, it should be less than or equal to 0. Am I correct? अब एक क्वाड्रेटिक हमेशा नेगेटिव हो या इक्वल टू 0 हो तो उसका ग्राफ या तो इस तरह का होगा या उसका ग्राफ कुछ कुछ इस तरह का होगा। इन एनी केस एक तो उसका a निगेटिव होगा, मतलब कि a plus 2 less than 0, so a less than -2 फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड, उसका d जो है वो भी less than or equal to 0 होगा। So d less than equal to 0 means b square minus 4, a is a plus 2, then it is 3a less than or equal to 0. ये 4 से 4 उड़ाएंगे हम, तो a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर माइनस 6a लेस देन और इक्वल टू 0. So it comes out to be 2a square plus 6a more than or equal to 0. So it is 2a into a plus 3 more than or equal to 0. So that means a is more than or equal to 0 or a is less than or equals to -3. अब अगर मैं इसका और इसका इंटरसेक्शन लूंगा, सो आफ्टर टेकिंग इंटरसेक्शन यू गेट टू नो दैट a इज लेस देन और इक्वल्स टू -3. ऐसे क्वेश्चंस में एज ए प्रिकॉशनरी मेजर, बट मेरा एक सजेशन है कि आप इक्वालिटी को एक बार जरूर चेक कर लिया करो। जैसे अगर मैं इसके ऑप्शंस देखूं ना, इसमें तो -3 को इंक्लूड करके ही एक अकेला आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो मेरा डाउट वैसे ही खत्म हो गया, डी शुड बी द करेक्ट आंसर। बट एज ए प्रिकॉशनरी मेजर अगर मैं ये सोचूं कि व्हाट इफ a is -3, your fx would have been, put it -3 here in the function, that is minus x cube -3 रखेंगे, so minus of minus plus 9x square. If you put a as -3, so it is minus 27x and -1, ये आएगा। ठीक है, if I check f dash here, f dash x, it will be minus 3x square plus 18x minus 27. If I take -3 common, it is x square minus 6x plus 9. That is -3 times x minus 3 whole square, which is okay. मतलब डेरिवेटिव जहां जिस पॉइंट पे 0 हो रहा है उसके लेफ्ट और राइट दोनों जगह आप देखोगे तो फंक्शन ये डिक्रीजिंग ही है, क्योंकि डेरिवेटिव नेगेटिव ही आने वाला है।
सो दैट मीन्स a इक्वल्स टू -3 इज ऑल्सो ए वैलिड आंसर। तो ये एक एक्स्ट्रा वैलिडेशन है। अगर एक ऑप्शन में -3 को इंक्लूड किया होता, एक में नहीं किया होता, तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि उसको हम एक बार मैन्युअली जरूर चेक कर लें। ऑलराइट, चलिए अब इसके फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। इसी जो मैंने फिफ्थ क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ एक्सरसाइज से, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30 लिखा हुआ है। आई थिंक ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 29 है। फाइन, इफ द टेंजेंट एट 1 1 टू दिस कर्व मीट द कर्व अगेन एट p, देन p इज। अभी तक टेंजेंट के रिगार्डिंग एक भी क्वेश्चन नहीं है, सो आई थॉट दिस इज एप्रोप्रिएट वन। तो क्वेश्चन ये है कि अगर हम इसको dy by dx निकालेंगे तो पहले टेंजेंट की इक्वेशन निकालते हैं। सो इट विल बी 2y dy by dx is first into derivative of second is twice of 2 minus x into -1 plus second into derivative of first is 1. So your dy by dx is 2x into x minus 2 plus x minus 2 whole square whole divided by 2y. इसको ऐसे लिख लिया मैंने। So dy by dx at 1 1. ओके, कर्व तो 1 1 से पास हो रहा है। तो 1 1 पे अगर आप टेंजेंट का स्लोप देखेंगे तो x को 1 रखते हैं, y को 1 रखते हैं, इट कम्स आउट टू बी -2 प्लस 1 अपॉन 2. So slope of tangent came -1/2. Am I correct? Now equation of tangent will be what? Y minus y1 is slope into x minus x1. So ऐसे ही रखते हैं इसको, y इक्वल्स टू -x/2 प्लस 1/2 प्लस 1. सो इट इज 3 minus x upon 2. तो ये टेंजेंट है। नाउ दे आर सेइंग टेंजेंट एट 1 1 टू दिस कर्व मीट द कर्व अगेन एट p. तो एक काम करना है, मुझे इस टेंजेंट को इस कर्व के साथ सॉल्व करना है। वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट आई एम गोइंग टू गेट इज 1 1 फॉर श्योर, और जो भी दूसरा पॉइंट मिलेगा वो अपना आंसर आएगा। फाइन, तो अगर इसको सॉल्व करता हूं तो कर्व में y स्क्वायर इज x इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, y स्क्वायर इज x इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, पुट y एज 3 minus x/2. So 3 minus x/2 whole square is equals to x into x minus 2 whole square. So if I simplify it, it is x square minus 6x plus 9 is equals to 2x is equals to 4x into x square minus 4x plus 4. फाइन, नाउ कर दो इसको मल्टीप्लाई, तो इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज 4x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर प्लस 16x. सो दैट इज 4x क्यूब माइनस 17x स्क्वायर प्लस 22x माइनस 9 इक्वल्स टू 0. अब आप एक चीज देखो, इस क्वाड्रेटिक का ऑलरेडी एक रूट x इक्वल्स टू 1 हमें दिख रहा है, यस और नो? क्यों? 1 पे 22 प्लस 4 26 एंड 17 माइनस 17 माइनस 9 इज ऑल्सो 26. अब चूंकि 1,1 पे ये टेंजेंट है, आई एम वेरी श्योर कि x इक्वल्स टू 1 इसका एक रिपीटेड रूट होगा. गेटिंग माई पॉइंट? x इक्वल्स टू 1 कैसा होगा? इसका एक रिपीटेड रूट होगा. तो इसको आप x माइनस 1 से ही डिवाइड कर देते हैं. अगर मैं इसको x माइनस 1 से डिवाइड करूंगा देन ऑलराइट, सो अगर मैं इसको x माइनस 1 से डिवाइड करूंगा, मैंने रफ में किया, तो फैक्टर आ जाएगा x माइनस 1 अलॉन्ग विथ 4x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 0. इसके भी फर्दर एक रूट x माइनस 1 आएगा, और ये आना ही था. क्यों? क्योंकि इस क्वाड्रेटिक का जो भी क्यूबिक बन रही है x माइनस 1 रिपीटेड रूट है, बिकॉज x इक्वल टू 1 पे वो लाइन उस कर्व को टच कर रही है. ठीक है, तो एक अकेला रूट जो बचता है दैट इज x इक्वल्स टू 9/4. उस x को आप 9/4 रखोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, एंड आई एम वेरी श्योर कि वो शायद 3/8 आएगी, तो आपका उससे आंसर आ जाएगा. एम आई करेक्ट? याद रखना, उस एक x की वैल्यू पे 2 y की वैल्यू आएंगी, वो दोनों की दोनों लाइन को भी सेटिस्फाई करनी चाहिए. सो बेटर है कि हम उनको लाइन में प्लेस करके निकालें.
तो अगर मैं x को 9/4 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 माइनस 9/4, दैट इज 3/8 आ गई, ठीक है ना। सो इफ x इक्वल्स टू 9/4, सो y इक्वल्स टू 3/8, और यही अपना आंसर आ जाएगा। एम आई करेक्ट? तो यहां मैंने इस एक्सरसाइज की जो 5 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, पांचों में बहुत मुश्किल नहीं है, बट पांचों में कोशिश करिए कि आपको कुछ ना कुछ सिखा सकूं, ठीक है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो हमने थोड़ा बहुत लोकेशन ऑफ रूट्स को भी यूज कर लिया, हमने डायग्राम्स को यूज कर लिया, हमने कॉन्केविटी को समझ लिया, हमने सेकंड डेरिवेटिव का फर्स्ट डेरिवेटिव पे क्या इंपैक्ट है उसको देख लिया, और एक हमने टेंजेंट का भी क्वेश्चन कर लिया। तो एक ह्यूज वैरायटी कवर करने की कोशिश करिए। बाकी क्वेश्चंस भी एक्सरसाइज में डिसेंट हैं, उनको अटेम्प्ट करो, एक बार करो, 2 बार करो, और हर एक क्वेश्चन से सीखने की कोशिश करो। बुक को कैसे यूज करना है ये बुक के कवर पेज पे आपको मिल जाएगा। फाइन, थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में एक्सरसाइज 2 के 5 क्वेश्चंस को लेके आऊंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।